आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ से मैं विनोद आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे गोमुखी प्लॉट के विषय में कि गोमुखी प्लॉट शुभ होता है या अशुभ होता है। तो आज ये गोमुखी प्लॉट है इसके विषय में बात करते हैं। और इस गोमुखी प्लॉट को मान लीजिएगा दक्षिण की तरफ इसका फ्रंट है। अलग अलग धारणाएं हैं और समाज में प्रचलित भी है कि गोमुखी प्लॉट रहने के लिए अच्छा होता है या इस चीज़ के लिए अच्छा होता है, उस चीज़ के लिए अच्छा होता है। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है अब तक का 25-30 साल का, उसके हिसाब से जो गोमुखी प्लॉट है ना वो व्यापार के लिए अच्छा होता है और ना ही वो रहने के लिए ही अच्छा होता है। अब इस विषय में चर्चा करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अभी आप अब देखिएगा कि ये आपके सामने एक गोमुखी प्लॉट बना हुआ है। गोमुखी प्लॉट का मतलब होता है कि जिधर रोड साइड होता है, मान लीजिए ये दक्षिण की तरफ है, ये इसकी रोड है और यहाँ इधर ये 25 है और उत्तर की तरफ की जाकर के ये ज़्यादा हो जाता है, यानी 40 फीट हो जाता है। तो समझ लीजिएगा ये गोमुखी यानी गौ के आकार का मुख वाला प्लॉट। अब सही क्यों नहीं होता है? जब आप देखेंगे तो इसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री की नहीं हैं। अगर आप इधर चले जाते हैं दक्षिण में, नहर आग्नेय की तरफ चले जाते हैं, तो ये न्यून कोण बनाता है। इस साइड में भी न्यून कोण बना देता है। ईशान कोण में जाए तो अधिक कोण बना देता है और वायव्य में भी अधिक कोण बनाता है। तो अगर कोई भी प्लॉट जिस दिशा में न्यून कोण बनाएगा तो वहाँ उस चीज़ की कमी ला देगा। अब चूँकि ये वाला प्रॉस्पेरिटी का है, अग्नि है, एनर्जी का पॉइंट है, खुशहाली का है, संपन्नता का है, व्यापार वृद्धि का है, सारी और बहुत सारी चीज़ें जो अब आती हैं वो आपको यहीं से मिलती हैं। और यही एरिया इसका छोटा हो जाता है। तो आप अगर आपके पास दुकान होगी ना किसी की भी गोमुखी सस्ती मिल गई होगी, ले ली होगी, तो आप उसमें अनुभव करेंगे कि जैसा व्यापार आपका चलना चाहिए वैसा व्यापार चलेगा नहीं, उसमें कमी रहेगी। ग्राहक आएगा और सौदेबाजी करेगा, बराबर वाली दुकान से सामान लेके चला जाएगा। और कई बार पैसा तो आता है लेकिन जिसको कहते हैं ना बरकत होना, वो नहीं हो पाती है। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट्स हैं गोमुखी प्लॉट के व्यापार की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते हैं। और अगर आप वहाँ रहने के लिए मकान बना भी लेते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या संपन्नता देने वाला होता ही नहीं है। इसलिए हमारा तो अनुभव है और हम निवेदन भी करते हैं कि इस तरह के प्लॉट लेने से बचना चाहिए। कि यानी गोमुखी प्लॉट अगर आपको सस्ता मिल रहा है, अब भाई जो व्यापारी लोग हैं, जो डीलर्स लोग हैं, वो तो आपको तरह तरह से प्रलोभन देके अनेक तरीके से इस विषय में कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप गोमुखी प्लॉट लेने से बचें। यानी कि अगर आपका प्लॉट चौकोर नहीं है, या तो आयताकार लें या वर्गाकार लें, लेकिन गोमुखी प्लॉट ना ले, ये हमारा निवेदन है। बाकी आप लोगों की इच्छा है। और दूसरा कि जब ये आप मकान बना भी लेंगे तो ऐसे मकान में रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर दो भाई रह रहे हैं तो उनमें विवाद रहेगा, उनका विवाद कभी शांत नहीं हो सकता। संतान है तो जैसे संतान की प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर आपकी संतान किसी कंपटीशन की तैयारी करे तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद में भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। संतान कहना नहीं मानती है, विपरीत चलती है, माता पिता का विरोध करती है। और अगर परिवार में दो भाई एक साथ रहते हैं, यानी कि परिवार सहित रहते हैं, तो उन परिवारों में आपस में वाद विवाद रहता है। वो वाद विवाद कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी अपनी जो सारांश दृष्टि है, ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो गोमुखी प्लॉट नहीं लेना चाहिए, ना रहने की दृष्टि से
और ना ही व्यापार की दृष्टि से। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपकी समझ में आई होगी कि गोमुखी प्लॉट रिजेक्ट है, ना लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जो बात मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।